स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड पेपर सेकेंड। तो जो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हमारा वो क्वेश्चन हमने क्या इनकम्प्लीट सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो हमारा मेथड नंबर जो चल रहा था उसके बेस पे जो हमारा नेक्स्ट उस एग्जाम्पल को आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो नेक्स्ट मेथड है उसके बेस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ क्या है d माइनस ए का होल स्क्वायर है। क्या है? d माइनस ए का होल स्क्वायर है और इसमें x की पावर m भी है, e की पावर b है और साइन भी है। तो हमें कितने मेथड इसमें यूज करने हैं? तीनों मेथड हमें इसमें बारी बारी से यूज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम e की पावर 2x यूज लेंगे, आफ्टर दैट sin 2x x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से e की पावर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखो। e की पावर में कितना है? 2x। x का जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है या गुणांक है वो कितना है? 2। और अगर मैं d को कितना रख दूं? 2 रखूं तो 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। इस मेथड से नहीं होगा। सेकंड मेथड क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, e की पावर में प्लस फिर इंटीग्रेशन फिर जो है टर्म्स फिर e की पावर में, इस तरह से लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना है? d माइनस 2 है। कितना है? d माइनस 2 है। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट देखो, मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको। e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर माइनस का 2x और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, dx x बचा, e की पावर 2x। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना है? d माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ओके, तो हम यहाँ कौन सा मेथड लगाते हैं वो देखो। आपको मैंने शायद वो फॉर्मूला नोट नहीं करवाया है तो मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर क्या करेंगे? उपयोग में लेते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ आप सबसे पहले समझोगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करती हूँ e की पावर के लिए, क्या करती हूँ? इस क्वेश्चन को मैं e की पावर के लिए सॉल्व करती हूँ और यहाँ पर अगर मैं उस वैल्यू को पुट कर देती हूँ तो यहाँ से d क्या होगा? हमारा हट जाएगा। क्या होगा? जो d है वो क्या होगा? हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहां से। फिर जो ये दो टर्म्स बची है ना, एक्स स्क्वायर साइन 2x, जब d ही नहीं है तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जहां तीनों आपके जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, वहां सबसे पहले आपको कौन सी टर्म सॉल्व करनी है? e वाली। कौन सी करनी है? e वाली। और किस तरह से करनी है वो देखो। x का कोफिशिएंट कितना है? 2। जब गुणा में हो, तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, तो जो हल करने का इसका फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो d है ना उसमें जो x का गुणांक के कोफिशिएंट है उसे जोड़ दो, उसे ऐड करना है। क्या करना है और किन क्वेश्चनों में करना है? उन क्वेश्चनों में हमें इस मेथड से सॉल्व करना है जहां ये वाली टर्म्स किस में हो, तीनों टर्म्स किस में हो? मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो। और गुणा में है तो हमें सबसे
पहले e की पावर 2x यूज में लेना है, इसके लिए हल करना है। और इसके लिए जो हम हल करेंगे वो किस मेथड से करेंगे, वो यहाँ देखो x का जो भी गुणांक है उसे हम b में क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। और फिर क्या बचा, माइनस का 2 बचा, इसका स्क्वायर 8 आ गया, आगे e की पावर 2x x स्क्वायर साइन 2x, e की पावर 2x प्लस का 2 माइनस का 2 0, क्या बचा d का होल स्क्वायर x स्क्वायर साइन 2x। इट मीन्स 8 e की पावर 2x 1 अपॉन d स्क्वायर x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो हम इनको अब सॉल्व करेंगे और किस तरह से करेंगे, कौन सा फॉर्मूला बन गया, मेथड नंबर 4x इंटू v। तो x इंटू v का जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो घात है x की वो कितनी है, 2 है। तो जो मैंने 2 वाला फॉर्मूला लिखा था ना, उस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो 8 e की पावर 2x, इसके लिए सॉल्व करना है हमें 2 पावर के लिए। तो फॉर्मूला होता है x एज इट इज 1 अपॉन f ऑफ d, कितना है d स्क्वायर साइन स्क्वायर x, प्लस फिर क्या लिखा 2x d अपॉन d 1 अपॉन d स्क्वायर साइन 2x प्लस d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर 1 अपॉन d स्क्वायर साइन 2x। इस तरह से हमने क्या किया, जो x की पावर 2 के लिए फॉर्मूला कर लिखा था ना अपने सेकंड नंबर का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्या फॉर्मूला है, 8 एज इट इज, ये वाली टर्म्स तो एज इट इज रहेगी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट होगी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इस टर्म्स को हमें सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ x की पावर कितनी है, 2, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2। फॉर्मूला कल आप लोगों ने लिख लिया था, सेम उसी मेथड से मैंने इस फॉर्मूले में जो x और v की जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। नोट करो इसे। कर लिया यहाँ तक नोट, अब आगे देखो आप। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 8 e की पावर 2x एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज। अब जो d है वो कहाँ पर है, नीचे की साइड है, नीचे की साइड है, इट मींस उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। इंटीग्रेशन या समाकलन करना है, कितने बार करना है, 2 बार। क्यों, d की
कितनी पावर है 2, मतलब जो d है वो कितनी बार आ रहा है 2 टाइम है। इट मींस हमें इसका 2 टाइम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन स्क्वायर है कि साइन 2x है। साइन 2x का एक बार किया तो माइनस का cos 2x अपॉन 2, और इसका हम क्या करेंगे, दोबारा इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे तो cos का क्या हो गया साइन 2x, 2 पहले का है और 2x का किया तो दोबारा 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन 2x/4 प्लस 2x, d अपॉन d का मतलब होता है इस वाली टर्म्स का जो मीन्स है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, कैपिटल D के सापेक्ष इसका करना है, d की पावर d 1/d² है। इस पावर को मैं कहाँ लेके गई, ऊपर कितना हो गया d की पावर -2, और हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 एज इट इज, d माइनस का 2 माइनस का 1, तो -2 d की पावर -3, इट मीन्स माइनस का 2 अपॉन d क्यूब साइन 2x, साइन 2x प्लस यहां पर क्या है d² अपॉन d² मतलब कितनी बार हमें अब करना है, यहाँ पर 2 बार करना है। कैपिटल D के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो एक बार किया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई, इसी टर्म्स का अगर हम दोबारा करें और दोबारा करेंगे तो देखो -2 तो है कांस्टेंट, इनटू माइनस का 3 d की पावर -4, 6 d की पावर -4 क्या आएगा, प्लस का 6 अपॉन d की पावर 4 साइन 2x, साइन 2x। तो आपको ये पता होना चाहिए ये 2 बार है, 1 बार है, और इसके साथ ही अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, d³ साइन 2x और d4 अपॉन साइन 2x। अब सॉल्व करते हैं इसे, देखो 8 e की पावर 2x माइनस का x²/4 साइन 2x, 2 into 2 4x, क्या बचा 1/d³ साइन 2x, प्लस का 6 1/d की पावर 4 साइन 2x, साइन 2x, 8 e की पावर 2x माइनस का x²/4 साइन 2x माइनस का 4x। जो d है वो कहाँ है, नीचे, और कितनी बार है, 3 बार है। नीचे का मीन्स होता है हमें समाकलन इंटीग्रेशन करना है, और कितनी बार, 3 बार। किसका, साइन 2x का, इसका करना है हमें समाकलन इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2x अपॉन 2, एक बार कर लिया, ठीक है, दोबारा करेंगे -1/2 आ गई, cos 2x का क्या होगा sin 2x और 2x का 2, इक्वेशन नंबर 2, माइनस का 1/4 और sin 2x का माइनस का cos 2x/2। ये कितनी बार हो गया, 3 बार, और हमें कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस अपॉन 8 cos 2x प्लस 6, कितनी बार करना है, 4 बार। 3 बार तो हमने कर लिया, मतलब 1 बार और करना है। ये टर्म्स है हमारे पास, इसका 1 बार और करो, cos का sin 2x, ठीक है, और अपॉन 2, मतलब यहां होगा 6/16 sin 2x। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है
प्लस का 3/8 साइन 2x इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया हमारे पास पी आई। हमें क्या निकालना है, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, CF और जो PI आया है उन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या आया है, CF था C1 प्लस C2x e की पावर 2x, ठीक है, 8 e की पावर 2x माइनस x²/4 साइन 2x प्लस x/2 cos 2x प्लस 3/8 साइन 2x। और ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, नोट कर लो यहां तक। इसे आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए रफ पेज यूज लेना होगा, तभी आपके जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो सही हो पाते हैं। देखो यहां तक इसे, फिर हम करेंगे मेथड नंबर 5। नोट करो इसे। लिखो अब मेथड नंबर 5। और ये इस यूनिट का आपका लास्ट मेथड है, ठीक है। 1/f(d) e की पावर ax b का मान ज्ञात करना जहां v x का कोई फलन है, जहां v x का कोई फलन है। इवैल्यूट 1/f(d) e की पावर axb where v is a function of x। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसी के सेम इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला e की पावर ax और इसके जो मल्टीप्लाई में v है, गुणा में जो v है, ये x का कोई फलन है, मतलब x का कोई फंक्शन है। इसका फॉर्मूला होता है f। ये जो x का फंक्शन है और दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है। जैसे अभी क्वेश्चन किया था तो हमने क्या किया था, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसे हम d में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं।
d प्लस ए और e की पावर ax आ जाएगी आगे इंटू v। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को नोट करो, फिर इसके बेस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसी के जो एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद हमारी ये यूनिट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, फिर आपकी इस बुक की 2 और न्यूमेरिकल एनालिसिस की 1, मतलब आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नोट करो इसे। कर लिया ना? तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 y इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। तो इसका जो CF है वो बिल्कुल इजी है, उसकी वैल्यू होगी C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब हम निकालेंगे PI कितना दिया हुआ है, f ऑफ d स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 और e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ये हमें क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। इसके आगे हम क्या करेंगे, ये देखो, इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। इसके फैक्टर्स करने पर आएगा d माइनस 1 d माइनस का 2 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। क्लियर? अब ये दोनों गुणनखंड मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग करना होता है। तो अलग अलग करने के लिए जो 2 बड़ी वैल्यूज है उसमें से छोटी वाली वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो d माइनस 2 माइनस का d और प्लस का 1, तो माइनस का 1 आएगा। और अगर हम 1 में से 2 माइनस करें तो d माइनस 1 माइनस d प्लस 2। हाँ, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, d माइनस 1 माइनस d माइनस का 2। वन मिनट रुको। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास आता है d माइनस 2 माइनस का d प्लस का 1 d माइनस 1 d माइनस 2, d से d कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 1 में से 2 अगर हम माइनस करें तो देखते हैं कि क्या ऊपर वाली सेम आ जाएगा हमारे पास, d माइनस 1 d माइनस 2, तो d माइनस 2 माइनस d प्लस का 1, सॉरी ये ठीक है। तो हमने ये क्या किया कि हमने दोनों मेथड को यूज किया। पहले हमने इसमें से ये वाला फंक्शन माइनस करके देखा कि हमारे पास क्या ये सेम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद हमने इन संख्या को क्या करा, उल्टा सीधा कर दिया। फिर हमने चेक किया। तो आपको ये जो वर्क करना है ये कहाँ करना है, रफ पेज में करना है कि आपकी जो वैल्यूज आती है वो सेम है या फिर
नहीं है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमने d-2 में से d-1 को माइनस करा और इस तरह से जो हमारी q ऑफ x की वैल्यू है क्वेश्चन से उसको हमने नोट कर दिया। अब दोनों के साथ इन q ऑफ x की वैल्यू को गुना करेंगे तो नेक्स्ट टर्म्स देखो 1/d-2 e की पावर x 1 प्लस e की पावर x माइनस 1/d-1 e की पावर x 1 प्लस e की पावर x। अब हमारे पास यहाँ जो मेन है वो ये है कि यहाँ कितना है, 2 है और यहाँ x का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ भी जो टर्म्स है उसका जो कोफिशिएंट गुणांक है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म्स में देखेंगे किस तरह से इक्वल कर सकते हैं, d-2 इसको मैंने लिख दिया e की पावर 2x और इसको डिवाइड कर रही हूँ e की पावर x से। जब इस टर्म्स को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना बचेगा, e की पावर x और जो ये टर्म्स है ये लिख दी मैंने ऐसे। तो इस इक्वेशन में इससे कोई भी चेंज नहीं आया है, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो ये ठीक है। अब इस मेथड का क्या रूल्स है कि अगर e की पावर ax और इसमें कोई भी v मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और v का मान क्या है 1/1 प्लस e की पावर x, तो हम क्या करते हैं जो x का कोफिशिएंट है उसे d में जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d+2 माइनस का 2 क्या बचेगा, ex 1 प्लस का ex माइनस 1/d-1 1 मिनट e की पावर x इंटू 1/d+1 माइनस 1/1 प्लस e की पावर x। तो जो हमने इसका फॉर्मूला लिखा है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया कि x का जो भी कोफिशिएंट है गुणांक है उसमें d में क्या कर देते हैं, उसे जोड़ देते हैं, मतलब ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म्स बनेगी e की पावर 2x 1/d ex 1 प्लस का ex माइनस e की पावर x 1/d 1/1 प्लस का ex। तो यहां तक नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। नोट करो इसे। तो देखो जो आपका मेथड नंबर 4 है और जो मेथड नंबर 5 है ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इन दोनों मेथड से बनते हैं मैक्सिमम। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो वो जो इसका फर्स्ट था ना जिसमें हमें सिर्फ CF कैलकुलेट करना था वो, और अगर उसने 10 नंबर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा तो वो आपको मेथड नंबर 4 या मेथड नंबर 5 में से देगा, और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 में से आएंगे। क्लियर? 1 नंबर का क्वेश्चन मेथड नंबर 1 से बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन मेथड 2 और 3 से बनता है, और 10 नंबर का क्वेश्चन मेथड 4 और मेथड 5 से बनता है। नोट करो यहाँ तक इसे।
अब आगे नोट करो इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ क्या है, जो d है वो कहाँ पर है, नीचे है, और कितनी बार है, 1 बार है। इसका मतलब कि हमें एक बार इसका समाकलन करना है। e की पावर 2x समाकलन e की पावर x 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x समाकलन 1 प्लस e की पावर x dx। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स किसमें है, मल्टीप्लाई में है। और कभी भी समाकलन इंटीग्रेशन जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या करना होगा, इसे सेपरेट करना होगा। तो 1 प्लस EX माइनस EX ठीक है, dx माइनस e की पावर x 1 प्लस EX dx e की पावर 2x 1 अपॉन e की पावर x का इंटीग्रेशन dx माइनस e की, इसे जो मल्टीप्लाई है इसे हमने क्या किया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, तो e की पावर 2x इंटीग्रेशन 1 प्लस EX dx माइनस EX 1 प्लस EX dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो अब इसका, e की पावर 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस का x माइनस, दोनों का इंटीग्रेशन क्या है, समान है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। इट मींस e की पावर 2x प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन 1 प्लस e की पावर x dx। e की पावर 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, e की पावर x बचा, माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर x। और इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो इसको मैंने t के इक्वल लेट कर लिया, तो ex dx इक्वल टू dt और ex ये रहा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, dt अपॉन t मतलब log t। तो इसका आंसर आएगा log माइनस का log e की पावर x अपॉन e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास समीकरण 1 से CF और इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ गया, EI। तो इसका व्यापक हल क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होता है इसका C1 EX C2 e की पावर 2x माइनस ये इंटू e की पावर x माइनस e की पावर 2x e की पावर x log ex अपॉन 1 प्लस ex। तो ये है आपका इसका सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नोट करो इसे। नोट कर लो इसे।
14 माइनस 12, समझने की कोशिश करना इस बार। बी स्क्वायर माइनस का प्लस का 14 माइनस 12 y इक्वल टू एक्स माइनस 1 e की पावर 2x। इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नोट करो। तो इसका CF कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। ओके,